can see it in my mind. एज अ दलित मेरे को लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन समझ ही नहीं आया, क्योंकि रिसेंटली गांव गया था, लोगों ने मेरे को मंदिर में जाने से रोका, बोलते हैं कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, तुम लोग अछूत हो। और मैं पूरा दिन यही सोचता रहा कि कौन आदमी है जो मेरे को चूत बोला है। तुम लोग हंस रहे हो, बट इट्स प्रीटी हार्ड टू बी दलित इन दिस कंट्री। लोग एकदम ऐसे गर्लफ्रेंड के जैसे बिहेव करते हैं। दे कॉन्स्टेंटली से यू कांट कम इनसाइड। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम रहा है पहले से ऐसे। स्कूल में भी गलत ही सिखाया मेरे को। स्कूल में सिखा रहे थे कि हैंडशेक करोगे तो गुड टच, एंड आई एम लाइक बैड टच। बोलते हैंडशेक बट अगर तू करेगा तो। अरे ये क्या सिखा रहे हो तुम लोग? मतलब बैड टच की चीजों में मेरे बाद डायरेक्टली लौड़ा आता है। और मेरे दोस्त मस्ती ले रहे हैं मेरे साथ। मेरे को आके बोलते हैं विशाल तेरे मार्क्स कम आए बट तू टेंशन मत ले, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो जेब से कास्ट सर्टिफिकेट निकाल देता था, गांड फट जाती थी उनकी। एक तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बुली किया उन्होंने मेरे को बोलते हैं कि तुम लोगों को कहीं पे भी रिजर्वेशन मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, सीट मिल जाती है। बहुत हाइप किया। तो मैं गया कास्ट सर्टिफिकेट लेके ट्रेन में, $500 का फाइन पड़ा मेरा। बोलते कि ये सब इधर नहीं चलता, कॉलेज जाना पड़ता है। कॉलेज गया था, कहीं पे भी मेरे को एडमिशन नहीं मिला, किसी भी कॉलेज में नहीं मिला। हर जगह पे मैंने मार्कशीट दिया, कास्ट सर्टिफिकेट दिया, हर जगह पे मेरे को बस उन्होंने ये बोला कि पास होके आना पड़ता है। ये मिनिमम क्राइटेरिया उनका। मैं स्टेपल मार के दिया था कास्ट सर्टिफिकेट। बचपन से प्रॉब्लम्स ही देखे हैं घर में। जैसे मेरे को डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, जरा सा भी नहीं। मैंने अपने घर में देखा, बहुत ट्रॉमेटिक होता है डोमेस्टिक वायलेंस देखना। क्योंकि मेरे अंकल जब भी दारू पी के आते थे, क्या पीटती थी मेरी चाची उनको। बहुत पीटा करती थी। मतलब 14 साल की शादी के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा तो लोग टोका करते थे। लोगों ने समझा कि देख बीवी के साथ इंटीमेट रहे। अंकल गए समझाने, अंकल ने बोला कि देख झगड़ा नहीं करते हैं, मुझे क्या चाहिए लाइफ में, बस एक प्यार की निशानी। तो उस दिन आंटी ने उन्हें पट्टे से मारा। देखो डोमेस्टिक वायलेंस टुवर्ड्स मेन इज अ जोक। लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आई नो माई राइट्स। मैंने उनको बोला आप पुलिस स्टेशन चले जाओ। गए पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट लिखवाई उन्होंने। और मेरे को बस ये फनी लगता है कि अंकल खुद पुलिस में है। वो रिपोर्ट लिखाने वाला सैल्यूट किया पहले। कराटे चैंपियन है मेरा अंकल, उनके पास ब्लैक बेल्ट है। आंटी उसी ब्लैक बेल्ट से मारती है। घर वाले ऐसे उसको सीजर्स आ रहे, मुंह पे पानी मार रहे, चप्पल सुखा रहे। आंटी इज लाइक अरे पुलिस है, नोट सुंगाओ। मैं बहुत ऐसी वियर्ड बातें करता हूँ। आई नो आई एम 30, यू नो आई एम 30 एंड आई स्टिल हैव डैड इश्यूज बिकॉज माई डैड इज अलाइव। वो मुझे पूछते रहते हैं तुझे कैसे खुश करो। आई एम लाइक जस्ट स्टॉप ब्रीदिंग, दैट वुड हेल्प। यहाँ पे आ रहा था एक आदमी, अपने बच्चे को कुत्ते की तरह पीट रहा था, बोल रहा था निकम्मे नालायक कुछ काम कर लिया कर। वो देख के मुझे मेरे पापा की याद आ गई। वो भी कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस दिन भर मोटिवेशन देते हैं, बोलते हैं टेंशन मत लिया कर, जॉब मिल जाएगी, एज इज जस्ट अ नंबर। तब से मैं जॉब ढूंढ रहा हूं अपने डैड के लिए। कोई नहीं दे रहा। सब लोग बोल रहे कि 65 इज नॉट अ नंबर एनीमोर। ऐसे नहीं थे मेरे डैड। उनको लाइफ में कुछ बड़ा करना था लेकिन वो कर नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, मेरा नाम विशाल रख दिया। मेरे को लगता है लाइफ में उन्होंने उतना ही बड़ा किया है क्योंकि मेरे कोई भाई बहन भी नहीं है। बचपन से रहे मेरे डैड इश्यूज बिकॉज व्हेन आई वाज 7 आई सॉ माय डैड हैविंग सेक्स। या बट थैंक गॉड माय मॉम वाज़न्ट देयर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अपने डैड की गर्लफ्रेंड के साथ। मैं तो चाहता हूँ कि घर पे स्टेप मदर आ जाए। बहुत वियर्ड है मेरे डैड, बहुत ज्यादा वियर्ड है। उन्होंने मुझे एक ब्रिज के नीचे पकड़ा, बोला तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं यहाँ पे गंदे लोग गांजा खरीदने आते, क्या कर रहा है तू यहाँ पे। एंड आई एम लाइक मैं उन गंदे लोगों को गांजा बेच रहा हूँ। तो बोलते 100 की पुड़िया निकाल। तुम लोग नोटिस किया क्या मैं बहुत मराठी साउंड करता हूँ और फंबल भी बहुत करता हूँ। आई नो राइट, आई नो माई इंग्लिश इज मोर मराठी देन माई एक्चुअल मराठीज। क्योंकि जहां से मेरा स्कूलिंग हुआ है वहां पे इंग्लिश मराठी में ही पढ़ाते हैं। ABCD को अब कड़ बोल रहे हैं वो लोग।
वो तो मैं पुणे शिफ्ट हुआ तब मेरे को पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए सीखना। एक तो मैं गांव से आता हूँ, एक शेडी पीजी पता है तुम लोग, वो चेक्स के गद्दे मिलते हैं सिंगल बेड, पता है तुम लोग? हाँ भाई, वैसे शेडी पीजी में गया था, मैं गांव से आया था, फैशन से इतना करा, फर्स्ट डे पे गद्दे के साथ शर्ट मैच कर गया। मेरा रूममेट बोलता है तेरे को पुणे में रहना तो इंग्लिश सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम कर, तो इंग्लिश की बुक पढ़, तेरे को आ जाएगा। मैंने बुक लिया, मैंने पढ़ा, अल्चेमिस्ट, बोलता बुक वापस ला। बोलता है तेरे से एक बात पूछू क्या? हम लोग पूछ, तो बोलता है तेरे मुंह पे थूक सकते हैं क्या? एक तो मेरे को इंग्लिश बुक पढ़ के इंग्लिश सीखने का लॉजिक नहीं समझ आता। एक तो पॉइंट ही हुई था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। हाँ मैं पढ़े, इट्स लाइक एक लंगड़े को बोल रहे थे कुछ चलना सीखना है, एक काम कर, रेस दौड़। एक तो मैंने बहुत नए से ट्राई किया इंग्लिश सीखने का, अब थोड़ी थोड़ी आने लगी, मैंने मूवीज देखे, पॉडकास्ट देखे, पता है क्या, बट ना लोग, पता है ना इंग्लिश नहीं आते तो लोग ऐसे वर्ड की मीनिंग पूछते हैं। मेरा दोस्त आया रूम में, ऐसे बेड के पास कुछ तो चेक किया, मेरे को बोलता है अपने रूम में बेड बग्स है क्या? एंड आई एम लाइक मेरे को नहीं पता, लेकिन रुक मैं केयरटेकर से मंगवाता हूँ। मेरे को लगा कुछ तो एक्सेसरीज है जो मेरे को नहीं दे रहे लोग। और ये भड़ियों को पता था, मेरे को बोलता है 2 मंगा। मैंने केयरटेकर को बुलाया, केयरटेकर बोलता है क्या चाहिए? हम लाइक बेड बग्स, तो बोलता है बेड बग्स मतलब खटमल चूतिए। इतना इंग्लिश तो मेरे को भी आता है। एंड आई एम लाइक लेकिन भैया तो बोलता है शट द फक अप। हाँ भाई, बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए इंग्लिश सीखना, फाइनली सीख गया हूँ तो ना। अब मेरे को वो इंग्लिश की मीनिंग नहीं पूछता कभी, रूममेट मेरा कभी नहीं पूछता, अब मेरे को डायरेक्टली स्पेलिंग पूछता है। और ये प्रॉब्लम है कि कैट डॉग नहीं पूछ रहा है मेरे को, सीधा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या खराब वर्ड है साइकोलॉजी, उसका फर्स्ट लेटर पूरे वर्ड में साउंड ही नहीं करता। हाँ भाई नहीं कर, कितना इंपॉर्टेंट लेटर है इंग्लिश में, पी प्राइम मिनिस्टर में आता है, प्रेसिडेंट में आता है, पूरा साइकोलॉजी वर्ड पी को लोड़े पर रखता है। मेरा तो दिमाग खराब हुआ था जब मेरे को पता चला कि साइकोलॉजी में के नहीं आता, प्रोनाउंस सब किए जा रहे हैं, पी फर्स्ट पोजीशन पे है, उसको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे देश का दलित हो। पता है क्या, साइकोलॉजी का पूरा क्रेडिट ना सेकंड लेटर होके यस लेके गया है, पूरा क्रेडिट। और मेरे को लगता है बस ना इसके लिए इंग्लिश लिटरेचर में इसकी गांड मारने के लिए आइलैंड वर्ड बनाया उन्होंने। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है इसका, बहुत गुस्सा आता है। मैं तो अपना नाम भी विहाल बताने लगा हूं। एक तो ये लोग साइकोलॉजी में पूछते हैं, निमोनिया पूछते हैं, और जिस तरह से मेरे को इंग्लिश आता है मैं निमोनिया का स्पेलिंग NY से स्टार्ट करता हूं। मेरा रूममेट बोलता है तेरे को निमोनिया का स्पेलिंग नहीं आता, लेकिन पता है ना निमोनिया क्या होता है? आई एम लाइक चुप, निमोनिया यूरोप का एक देश है। आई नो इट्स वेरी डम, मैं तो बहुत डम हूं। मेरे को तो बहुत टाइम तक लगता था कि क्लाउड इंजीनियर्स बादल बनाते हैं। इंग्लिश के साथ यही प्रॉब्लम चलती रही है। मेरी HR है निर्मला, मेरे पास आई एक दिन, मेरे को बोलती है विशाल प्रोजेक्ट है, कुछ भी घर 4 घंटे में कंप्लीट कर। मैंने बहुत मेहनत की, 3 घंटे में कंप्लीट किया, एकदम से खुश हो गई। बोलती है विशाल यू आर फकिंग अमेजिंग, एंड आई एम लाइक मैम आई एम जस्ट स्टैंडिंग हियर। भाई एक तो मेरे को निर्मला के साथ प्रॉब्लम है कि निर्मला हर साल सीक्रेट सांता कर रही है ऑफिस में, हर साल 500 का बजट बनाती है। और प्रॉब्लम क्या पता है, निर्मला को बजट बनाने नहीं आता। हाँ भाई, साल के एंड पे आता है वो टाइम तक मेरे अकाउंट में -500 रुपए, टपरी का उधारी बाकी है मेरे पास। और ये इवेंट का प्रॉब्लम क्या पता है सीक्रेट सांता का, कॉर्पोरेट के लोगों को गिफ्ट देना नहीं आता। कोई तो है जो मेरे को हर साल पानी का बोतल दिए जा रहा है। ये दलित को पानी पिलाया भाई। हर साल पानी का बोतल है, इतनी पानी बोतल होने लगी है ना मेरे पास। अब 9 घंटे के शिफ्ट में 6 घंटे मूतने जा रहा हूं। उधर फ्रेशर्स आते हैं, उनको लगता है मैं उधर ही काम करता हूं। लड़कियों को देखो क्या मस्त गिफ्ट दे रहे हैं लोग, मेकअप किट, हैंड रिटन नोट, ये सब कर रहे हैं लड़कियों के साथ। लड़कों के साथ बस मस्ती।
संतोष को कंघी दिया है। संतोष टकला है। हाँ भाई, वो आदित्य को महंगा गिफ्ट मिला, उसको एकदम महंगा परफ्यूम मिला, हैंड रिटन नोट आया, उसने खोला, अंदर लिखा था कि नहा के आकर। अरे तुम लोग देखो देश में ना ऐसे रिलीजियसली बात नहीं कर सकते, कास्ट पे बात नहीं कर सकते, पॉलिटिशियन को कुछ नहीं बोल सकते। मेरे को लगता है ग्राउंड लेवल पे ना, सरफेस लेवल यूनिटी बहुत है लोगों में। आई विल एक्सप्लेन। सीक्रेट सेंटा क्रिश्चियन इवेंट, उस पे आदित्य ने इरफान को भगवान का मूर्ति दिया है। ओए मेरे को इसलिए पता है क्योंकि एचआर का वो है ना कि सबके सामने गिफ्ट खोलना है बड़वी को, सबके बीच में रख के खोलती है। एंड आई थिंक इट शुड बी इलीगल, इट शुड बी इलीगल। ऑफिस में होना नहीं चाहिए ऐसे, सबके सामने गिफ्ट खोल ही नहीं सकते भाई तुम लोग। क्योंकि मैंने रमेश को गांजा दिया है। पूरा ऑफिस खोल के देखेगा इसको अभी। बट फाइनली मेरे को इस साल अच्छा गिफ्ट मिला था। फाइनली मेरे को किसी ने हैंड रिटन नोट दिया था, एक बुक दी थी साथ में, उसमें लिखा था कि भाई तू इंग्लिश पढ़, तेरे को इंग्लिश आ जाएगी, इसमें एक बुक है। मैंने बुक खोला, मैंने पढ़ा अल्केमिस्ट। सबने बोला तेरे मुंह पे थूक सकते हैं क्या। माय नेम इज विशाल सान्ने, थैंक यू गाइस, बैक टू आवर होस्ट। ये लिखावट मेरे दाहिने हाथ का खेल, बाइने हाथ में जोटा ऐश और समय फिसले जैसे रेत। जाकर आईने उसको देखा जिनका विजन हो रहा फेट, फैंस करे डीएम की शो पे नहीं होना लेट, तो मैं